सब बिहेवियर है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से किस तरीके से रिलेटेड है, इसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, एक काम और भी कर सकते हो कि तुम लोग इस चैप्टर के बजाय इकोसिस्टम पढ़ लो, क्योंकि इकोसिस्टम तुम लोग थोड़ा बहुत टारगेट में पढ़ चुके हो, स्वानी के लिए नया ही है, तो स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। बशर्ते तुम लोगों की इच्छा, अगर ये पढ़ना चाहो तो ये पढ़ लो, अब वो पढ़ना चाहो तो वो पढ़ लो। बताओ बच्चों जल्दी। मैम यही बता दीजिए। चलो, रिया आज क्लास में है क्या? नहीं, रिया क्या करेगी रिया? मैं हूँ। अच्छा तुम हो। हेडिंग डालो इकोलॉजी। इंट्रोडक्शन में डालना मैम। हाँ, इंट्रोडक्शन में हेडिंग पड़ेगी इकोलॉजी। इकोलॉजी it is the study of interaction. It is the study of interaction among organism and between the organism, among organism and between the organism, between the organism and its physical environment, and its physical environment. And its physical environment. देख लिया? देखो, अब इस लाइन का मीनिंग समझ में आ गया कि इसका मतलब है कि इकोलॉजी में हम एनवायरनमेंट और अपने बीच में क्या इंटरेक्शन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, उसके बायोटिक कंपोनेंट के बीच क्या इंटरेक्शन है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। बात समझ गए? बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ, ऑर्गेनिज्म के बीच में, और प्लांट का उनसे आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, इसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आई इतनी? अब देखो, इट इज कंसर्न विद फॉर्म, it is concerned with four level of biological organization. It is concerned with four level of, it is concerned with four level of organization, four level of biological organization, biological organization, organization, four level of biological organization। हो गया? यस मैम। इसमें फर्स्ट लिखो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट हेडिंग डालो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी ऑर्गेनिज्म। ठीक, ऑर्गेनिज्म, इसमें लिखो एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इज नोन एज, every individual of a species is known as, organism. Every individual of a species is known as organism. ये तो बात समझ में आ गई कि ऑर्गेनिज्म कौन है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को हम लोग ऑर्गेनिज्म के नेम से जानते हैं। बात समझ गए? और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं
वो अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कवर्ड होते हैं, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से उनको इफेक्ट पड़ता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सराउंडिंग एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता है। अगर हम लोग में पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। बात समझ गए? तो हम लोग को देखना क्या है कि ऑर्गेनिज्म क्या है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीसीज को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जिसके चारों तरफ उसका एनवायरनमेंट है। इतनी बात समझ में आ गई? हेडिंग डालो पॉपुलेशन, मैम बी हेडिंग हेडिंग डालो होगी। पॉपुलेशन। हाँ, बी हेडिंग पॉपुलेशन। Population. It is a group of similar organism. It is a group of similar organism living in a geographical area. Living in a geographical area. Living in a geographical area. Sharing similar resources and capable of interbreeding. Similar resources and capable of interbreeding. अब हेडिंग डालो कम्युनिटी। ऑर्गेनिज्म का मतलब, पॉपुलेशन का मतलब समझ में आ गया? ऑर्गेनिज्म का मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पॉपुलेशन का मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो जिनके बेसिक नीड्स जिनकी सेम हो, जिनके रिसोर्सेज सेम हो, एक दूसरे से शेयर करते हो रिसोर्सेज। बात समझ गए? इतनी बात क्लियर हो रही है ना सबको? यस मैम। हेडिंग डालो कम्युनिटीज। कम्युनिटीज community any group, it is made up of different population in a certain, it is made up of different population in a certain, यानी जो हम लोगों की ये वाली यूनिट चल रही है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और उसके बाद ये इकोसिस्टम के कुछ जो टॉपिक्स हटके ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ना पूरी, क्योंकि बाकी तो जो 2 चैप्टर है वो कटे हुए हैं। सभी लोगों को सिलेबस पता है ना? क्यों बच्चों? अरे मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो क्या? नहीं मैम, क्यों ये तो बेटा? आ रहा है डाइवर्सिटी। नहीं, ये अरे मेरे कहने का मतलब जैसे ये सबसे लास्ट यूनिट चल रही है सपोज दैट, तो इसमें जो ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं ये और इकोसिस्टम जिसके जो पार्ट कटे हुए हैं वो, बस यही तो है दोनों चैप्टर। नहीं मैम, इसके बाद भी बचे हैं अभी तक। हाँ अरे हम इस यूनिट की बात कर रहे हैं, हाँ इस मैम, हम भी यूनिट की बात कर रहे हैं। हैं। अच्छा, इस यूनिट में और कौन कौन सा बचा है जरा बताना तो। मैम तो इस यूनिट में एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल इश्यूज कटा नहीं है? नहीं तो एनवायरमेंटल इश्यूज कट गया है, ध्यान से देखो। एनवायरमेंटल इशू में, है एनवायरमेंटल इश्यूज में ना कुछ टॉपिक्स कटे हैं। अच्छा चलो ठीक है, आज हमको जो जो टॉपिक चलो हम मंगा लेंगे, फिर स्कूल से ले लेंगे। जो जो कटे तो भेज देना, तो फिर ये वाली यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी लगभग। अगर इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम पढ़ लेंगे तो फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी पूरी। फिर बचता है हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल मैम, एनवायरमेंटल इशू से कटा है, पर मैम ये नहीं पता मुझे सारा कटा है या फिर कुछ कुछ टॉपिक्स कटे हैं। अब वो हम स्कूल से जाके पीडीएफ ले लेंगे। हम स्कूल से जाके पीडीएफ, हाँ स्कूल से जाके हम पीडीएफ भी ले लेंगे और पीडीएफ लेके एनसीईआरटी में कट कर लेंगे क्या क्या पढ़ाना है क्या क्या नहीं। तो फिर ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इससे कुछ नहीं कटा है। हाँ इसमें कुछ नहीं कटा है, इसमें कुछ नहीं कटा है। इकोलॉजी में कटा हुआ है, एनवायरमेंटल इश्यूज में कट गया है, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल पूरा कराना है। तो हम लोगों का ये पार्ट और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल ये रहेगा बचा हुआ।
बाकी फिर हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे मतलब। और मैम वो भी बस समझ पेडिग्री रहे हो? एनालिसिस। हाँ, पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाना है। वो तो अभी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का रिवीजन तुम लोग चाहोगे तो करोगे ना, तो फिर पेडिग्री एनालिसिस अभी उसको कवर कराएंगे कैसे भी करके। ठीक, यस मैम। लिखो। कम्युनिटीज, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इन अ सर्टेन एरिया। मैम इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ये था। हाँ, इन अ सर्टेन एरिया, यही तुमने बोला है। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इन अ सर्टेन एरिया एट अ सर्टेन टाइम, यानी पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर इस प्लेस पे कितने लोग प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कम्युनिटी। बात समझ गए? एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने लोग यहाँ पर प्रेजेंट है उनको बोलते हैं कम्युनिटी। हो गया। इसको हम सिंपल से भी कह सकते हैं ना, असेंबली ऑफ पॉपुलेशन, ये भी तो कह सकते हैं, तो मैम असेंबली ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, तो मैम ये पॉपुलेशन और कम्युनिटी में मैम डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा मैम। डिफरेंस ये है कि कई सारे पॉपुलेशन अगर एक एरिया में प्रेजेंट है, यानी गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल अगर एक एरिया में, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। और अगर गैदरिंग ग्रुप ग्रुप में है तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे हम लोगों ने बोला कि पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ जियोग्राफिकल एरिया। पॉपुलेशन पूरा एक जियोग्राफिकल एरिया में जितने लोग रह रहे हैं सिमिलर, उनको बोलते हैं जियोग्राफिकल एरिया। और कई जियोग्राफिकल एरिया हो जाती है कम्युनिटी, अलग अलग, अब जैसे जैसे पौंड की अलग मुरादाबाद कम्युनिटी है। एक वो हो गया एरिया, तो यहाँ पे ये पॉपुलेशन हो गई, फिर ये पूरा इंडिया हमारा कम्युनिटी हो गई। हाँ, जैसे मुरादाबाद तुम्हारा पूरा, तुम्हारा मुरादाबाद में जिस एक जगह पे तुम रहते हो वो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया हो गया। तो यस तुम्हारे मैम। एरिया में जितने लोग रह रहे हैं वो है पॉपुलेशन। और उस एरिया में जितने और भी लोग, ये इंडिविजुअल मतलब कई मोहल्ले होंगे, उन सबको मिलाकर कहते हैं अलग अलग कम्युनिटी। नहीं, हम लोग कहते हैं कि उनका ठीक है। अपार्टमेंट है, ये उनका अपार्टमेंट है, ये उनका अपार्टमेंट है। तो ये जो अपार्टमेंट है एक तरीके से, तो एक अपार्टमेंट एक पॉपुलेशन, कई अपार्टमेंट, ये हो गई कम्युनिटी। बात समझ गए? कई यस अपार्टमेंट के मैम। लोग निकल आए तो वो हो गई कम्युनिटी पूरी। दिक्कत हो रही है? नहीं मैम हो गया नो सही। मैम। हो गया। अब डी हेडिंग पड़ेगी बायोम्स। डी हेडिंग पड़ेगी बायोम्स। बायोम्स, इट इंक्लूड्स लार्ज फ्लोरा एंड फौना इन अ स्पीसीज। इट इंक्लूड्स लार्ज फ्लोरा एंड फौना, यानी एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को मिलाकर बायोम्स हो गया। फौना इन अ स्पीसीज, और फ्लोरा एंड फोना के बाद क्या है? in a species, in a species, in a species, climatic zone, species ये कॉमा climatic करके zone। लिखना है? नहीं 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 नहीं, species climatic zone एक साथ है, कॉमा नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में या पर सारे जितने भी होल वर्ल्ड में जितने एनिमल्स हैं और जितने प्लांट्स हैं उनको हम लोग बायोम्स बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ फ्लोरा एंड नंबर ऑफ फौना इज नोन एज मैम बायोम्स। हाँ, मैम ये तो फिर इसका मतलब क्या हुआ स्पीशीज क्लाइमेटिक जोन का? क्लाइमेटिक जोन का मतलब जैसे कहीं पे हर्ब्स ज्यादा है, कहीं पे श्रब्स ज्यादा है, कहीं पे यस। ट्रीज ज्यादा है, फॉरेस्ट किसी एरिया, तो ये रीजन अलग में अलग ज्यादा बायोम्स हो हुआ। गए। हाँ, नहीं, जैसे टुंड्रा जोन हो गया, टुंड्रा एक जोन हो गया जहाँ पे सब ड्रॉट कंडीशन वाले अच्छा। प्लांट, जीरोफिटी प्लांट्स ही पाए जाएंगे। समझ गए? समझ में आया बच्चों? यस मैम। अब हेडिंग डालो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यस एनवायरमेंट। मैम आ गया। हेडिंग डालो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। जबकि देखा जाए तो दोनों चैप्टर लगभग मिलते जुलते से हैं। कुछ एक चीजें डिफरेंट है लेकिन दोनों चैप्टर लगभग मिलते जुलते से हैं। organism and environment and its environment. Environment is defined as the, environment क्या है? हम लोगों का पूरा जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वही तो एनवायरमेंट है। जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वही तो पूरा एनवायरमेंट है। इसमें बायोटिक कंपोनेंट भी है, एबायोटिक कंपोनेंट भी है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे?
अगर हम पूछते कि इन्वायरमेंट क्या है, तो हम अपनी सराउंडिंग को देखेंगे, तो सराउंडिंग में हम लोग भी हैं और प्लांट्स भी हैं, प्लांटेशन भी है और हम लोग भी हैं। बात समझ गए? इट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ all biotic and abiotic factors, all biotic and abiotic factors. Abiotic factors that surrounds and influence, that surround and influence, that surround and influence an organism in its survival, an organism in its survival and reproduction, in its survival and reproduction. हो गया? हो गया बच्चों? यस मैम, हो गया। अब लिखो फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट्स आर, उसी में लिखना फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट्स आर, फैक्टर affecting environments are लिख लिया? इसमें सच एज लाइट टेम्परेचर एयर वाटर, लाइट टेम्परेचर एयर वाटर, light temperature air water soil, pathogen parasites, pathogen parasites, predators, pathogen parasites, predators, etc., predators, etc. Heading डालो component of an environment, component of an environment. इतनी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो मैम। No, ma'am. चलिए नेक्स्ट देखिए, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। It includes biotic and abiotic component, abiotic component, abiotic component, biotic and abiotic component. Heading डालो abiotic component, heading डालो abiotic component, abiotic component. Abiotic component, it can be classified into following categories. It can be classified into two categories, दिखना into two categories. It can be classified into two categories. Two categories. फर्स्ट लिखो फिजिकल कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है?
ये बात अभी उस दिन हमने वहां वाले बैच में पढ़ाई थी, तो इतनी बात सबको समझ में आ रही कि एबायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे और बायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे। यस मैम। बात क्लियर हो रही है? क्यों स्वानी? Yes, ma'am. बात क्लियर हो रही है ना? Yes, ma'am. फिजिकल में लिखो, फिजिकल में लिखो, एक लिखना है फिजिकल, पहले फिजिकल हेडिंग डाल के लिखो। सच एज लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, सच एज लाइट टेम्परेचर, लाइट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, सॉइल प्रोफाइल एक्सेट्रा। उसके बाद केमिकल में लिखो, इट इंक्लूड्स बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरमेंट, एबायोटिक एनवायरमेंट। अरे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, पता नहीं सोचते सोचते कहां चले गए। लिखो केमिकल, ये इतना लिख लिया फिजिकल में, लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सॉइल प्रोफाइल एक्सेट्रा। Yes, ma'am. अब हेडिंग डालो केमिकल कंपोनेंट, इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। हो गया? Yes, ma'am. हेडिंग डालो हो गया। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट हेडिंग डालो। यानी देखो एबायोटिक कंपोनेंट की फिजिकल केमिकल ये सारी चीजें थी। एबायोटिक कंपोनेंट का ये बात समझ में आई, इनटू टू कैटेगरीज, एक तो फिजिकल हो गई और दूसरी केमिकल हो गई। बात इतनी क्लियर हो रही है? अरे हाँ नहीं तो बोलते रहो भाई, यस नहीं मैम। बोलने का मन कर रहा है क्या? एबायोटिक कंपोनेंट इनटू टू कैटेगरीज, फिजिकल और केमिकल। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. यस उसके मैम। बाद क्लास में हो तुम लोग, यस मैम। है ना? अब लिखो बायोटिक कंपोनेंट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म forms the biotic component of the environment, such as the living organism forms the biotic component of the environment, such as producer, consumer and decomposer, such as, sorry, biotic component में लिखना है such as producer, consumer and decomposer, such as producer, consumer and decomposer, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। हो गया बच्चों? अब प्रोड्यूसर वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्रोड्यूसर कौन होगा? ऑटोट्रॉफ्स। प्रोड्यूसर कौन होगा? ठीक है, अब हेडिंग डालो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। It includes autotrophs such as plant. It includes autotroph such as plant. इतनी बात सबको समझ में आ रही है स्टार्टिंग से लेके? कोई बात नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, और अभी भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी लोग लीक कर गए क्या? नहीं मैम, है नहीं। नेट Yes, कंज्यूमर लिखो, एनिमल डिपेंड्स अपॉन द प्लांट, एनिमल डिपेंड्स अपॉन द प्लांट,
मैम ये कंज्यूमर में लिखें? हाँ हाँ, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर तो खत्म हो गया, प्लांट है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा, खुद बनाएगा, सब काम करेगा, तो वो प्रोड्यूसर हो गया। अब कंज्यूमर जो उस पर डिपेंड करेगा वो कंज्यूमर हो गया। देख लिया? कंज्यूमर, एनिमल डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, आर कॉल्ड कंज्यूमर, फॉर देयर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर। सबके पास पेपर का मोड आ गया? सारे ट्वेल्थीज के पास पेपर का मोड आ गया कि मोड ऑफ पेपर क्या है अपना ट्वेल्थ में? यस मैम। मैम एक वो सुहानी ने भेजा था मैम, वो सैंपल पेपर। हाँ मैम, मैंने सैंपल पेपर्स भेज दिए, हाँ मेरे पास सैंपल पेपर्स अच्छे। हाँ, भानु भानु स्नेहा सबको मिल गया? मैम मैंने ग्रुप पे डाल दिया था तो सबको मिल गए। यस मैम। अच्छा, टारगेट बायोलॉजी वाले ग्रुप में डाल दिया होगा, है ना? टारगेट बायोलॉजी वाले ग्रुप में डाला था ना? हाँ मतलब मैंने ग्रुप पे डाल दिए थे। अरे हाँ, टारगेट बायोलॉजी में तो डाला होगा, ठीक है, चलो कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रिया, रिया क्लास में है कि नहीं? यस मैम। हो, रिया अपना भी फॉर्मेट देख लेना। जो बायोलॉजी वाले ग्रुप में ये लोग हैं होंगे, श्रेयांश वगैरह ऐड होंगे, तो उनके पास फॉर्मेट है। और अगर नोट्स भी लेने हो तो उसी बायोलॉजी वाले ग्रुप में मंगा लेना नोट्स भी, क्योंकि अब उसको क्या कहते हैं, श्रेयांश ने नोट्स प्रॉपर बनाए हैं। श्रेयांश की कॉपी आज हमने सुबह मंगाई है, तो उसने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। तो तुम अपने नोट्स अगर मन करे तो प्रिपेयर कर लो उसको तैयार करने के लिए, ठीक है? ओके मैम। अब नेक्स्ट देखो, animals depends upon the plants directly or indirectly for their food and are called consumer. And are called consumer. हो गया? अब इसमें लिखो डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर में कौन आएगा? फंजाई और बैक्टीरिया। डिकम्पोजर में डिकम्पोजर्स फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल। हाँ, इसके वेंजर आएंगे, नोटेबल पॉइंट में भी लिखवाएंगे। मैम क्या लिखना है डिकम्पोजर में? हाँ, डिकम्पोजर में लिखो पहले, it feeds on dead or decaying animals and plants. It feeds on dead or decaying animals or plants. Dead or decaying animals or plants. Dead or decaying animals or plants. ठीक? अब नोटेबल पॉइंट बनाकर लिखना कि डेड और डिकेइंग कौन? बैक्टीरिया सब पे रिएक्शन करेगा, तो डेड और डिकेइंग हो गए बैक्टीरिया और फंजाई। समझ गए? जो किसी भी चीज को डिकम्पोज कर रहे हैं, जो किसी भी चीज को डिकम्पोज कर रहे हैं वो डेड और डिकेइंग हो गए। अब हम लोग नोटेबल पॉइंट में डालकर लिखेंगे, कंज्यूमर कैन बी, consumers can be herbi, carni, omnivorous. Consumer can be herbi, carni, omnivorous. Herbi, carni, omnivorous. And parasitic or scavengers. और parasitic और scavenger. और स्केवेंजर में मेनली कौन इंक्लूड होगा? वॉल्चर्स। वॉल्चर्स होंगे स्केवेंजर में इंक्लूड। समझ गए बच्चों? बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। भानु, आसना, रिया, सुहानी, स्नेहा यस मैम। क्लास में सभी हैं? भानु लेफ्ट हो गया क्या क्लास से? हाँ, उसका नेट प्रॉब्लम चल रहा था, ऐसा उसने बोला मैम। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। देखो, मेजर एबायोटिक फैक्टर, मेजर एबायोटिक फैक्टर
मेजर एबायोटिक फैक्टर। ठीक, मेजर एबायोटिक फैक्टर इसमें मैम ये लिखो, इसमें लिखना है, मीन्स ये ये सारा अलग लिख चुके हेडिंग हो। है। ये अलग है, अभी हम लोगों ने सिर्फ कंपोनेंट में लिखा कि ये बायोटिक और ये एबायोटिक फैक्टर है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन से बायोटिक फैक्टर में क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं। अगर सॉइल है तो वो किस टाइप से इफेक्ट कर रहा है, वाटर है तो किस टाइप से इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये लिख रहे हैं हम लोग। टेम्परेचर है तो मैम कितना होना हेडिंग है चाहिए मेजर। सर्वाइवल के लिए। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, मेजर एबायोटिक फैक्टर। आज भानु का नेट दिन में दिक्कत कर रहा है ना, हो जाता है कभी कभी। स्नेहा है क्लास में? अच्छा, स्नेहा भी नहीं है। हाँ, उसका भी नेट ही खराब था। बच्चे रिया और आसना और सुहानी। यस मैम। देखो, इट इज मोस्ट सॉरी, फर्स्ट सेटिंग पड़ेगी टेम्परेचर। इट इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट एनवायरमेंटल मैम ये फैक्टर। मैम प्लीज, हाँ बोलो। मैम ये आपने दिखवा था ना मेजर बायोटिक फैक्टर, उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद मेजर एबायोटिक फैक्टर डालना है, उसके अंदर फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी टेम्परेचर। हाँ, फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। It is the most ecological relevant environmental factor of enzymes, kinetics of enzymes। मैम ये इसके बाद लिखना है ना, इट इज द मोस्ट हाँ इकोलॉजिकल उसके, रेलेवेंट फैक्टर। हाँ 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 हाँ। सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, it affects kinetics of enzymes, basal metabolism and other physiological। it affects kinetics, kinetics of enzyme यानी एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर पर अच्छा, इफेक्टिव। समझ गए? एंजाइम यस की मैम। एक्टिविटी टेम्परेचर पे इफेक्ट होती है। अगर गर्मी ज्यादा होती है भूख कम लगती है, सर्दी होती है तो खाना खा लेते हैं। तो जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे प्रॉपर तरीके से डिपेंडेंट होती है। बेसल मेटाबॉलिज्म, basal metabolism and other physiological function of the organism। basal metabolism and other physiological functions of the organism। other physiological functions of the organism। क्या बेटा? हाँ मैम हो बोलो गया। बेटा, हो गया। आप नोटेबल पॉइंट डालकर लिखोगे, एक तरीके से हेडिंग ही समझ लो। बेस्ड ऑन द, बेस्ड ऑन रेंज ऑफ थर्मल टॉलरेंस, range of thermal tolerance, based on range of thermal tolerance, based on range of thermal tolerance, thermal tolerance, thermal tolerance। organisms are two types, organisms are two types। इसमें फर्स्ट लिखो EURYTHERMAL, यूराइथर्मल। organism that can tolerate, organism that can tolerate, that can tolerate in a wide range of temperature, in a wide range of temperature, in a wide range of temperature।
नेक्स्ट हेडिंग लिखो स्टीनोथर्मल। मैम वाइड रेट ऑफ टेम्परेचर में से कुछ भी संभाल लेगा। हाँ, मतलब ज्यादा अगर अबव क्वांटिटी में भी टेम्परेचर है, अबव अमाउंट में, तो वो उस एनवायरमेंट में रह सकता है, टॉलरेट कर सकता है। जैसे वो जैसे थर्मोबैसिलस कुछ लोग भी थे। टेम्परेचर, हाँ थर्मोबैसिलस थे, जैसे थर्मोबैसिलस थे वो टेम्परेचर में रहते थे, तो अगर उनके लिए थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Yes, लेकिन ma'am. अगर जैसे हम लोगों का एक रिस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर किस टेम्परेचर से अबव होगा तो हमको दिक्कत हो रही है, तो वो चीज हम लोग ये नहीं, यूराई थर्मल में नहीं आएगी। स्टीनोथर्मल हेडिंग डालो, स्टीनोथर्मल organism that can tolerate only a narrow range of temperature। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। बात समझ गए? इतनी बात में हमें उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को स्टार्टिंग से लेके पढ़ने में कोई डाउट आता है तो वो हमसे पूछ सकता है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? अब हेडिंग पड़ेगी बेटा हम लोग की वाटर, जो पे, ठीक? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, मैम ओके बेटा, ओके। स्नेहा आ गई? मैम